बच्चों, आज हम बेस प्रमेय का अध्ययन करेंगे प्रायिकता में। बच्चों, हमने अब तक पढ़ चुके प्रायिकता में हम बड़े आसानी से किसी घटना की प्रायिकता याद कर सकते हैं। एक उदाहरण के तौर पे, यदि आपके पास में 3 थैले दिए हैं, 3 बैग्स हैं आपके पास में, तीनों बैग में डिफरेंट कलर की बॉल्स रखी हुई है। पहले थैले में 5 लाल और 3 काली, मीन्स 5 रेड और 3 ब्लैक बॉल्स हैं। दूसरे थैले में 3 लाल और 5 ब्लैक गेंद है, काली गेंद है। तीसरे बैग में आपके पास एक लाल, एक रेड और 7 ब्लैक बॉल है। हम सब बड़ी आसानी से किसी भी बैग से किसी भी कलर की गेंद निकालने की प्रायिकता बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। हम बड़ी आसानी से 3 बैग में से किसी एक बैग के चुनने की प्रायिकता याद कर सकते हैं। पर क्या इस बात की प्रायिकता याद की जा सकती है कि विशेष कलर की गेंद एक विशेष थैले से निकली हो? यानी हमें थैले के चुनने की प्रायिकता याद करनी है, जबकि उसके बाद होने वाली घटना का हमें पता हो, और यह कहलाती है थैले के चुनने की प्रतिलोम प्रायिकता। और प्रतिलोम प्रायिकता की समस्या का समाधान गणितज्ञ बेज महोदय ने किया था, और उन्होंने प्रतिबंधी प्रायिकता के माध्यम से प्रतिलोम प्रायिकता याद करने का सूत्र हमें दिया। और सूत्र यह है, सूत्र को समझने के पहले हम इस एग्जाम्पल पे को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब चूंकि आपके पास 3 थैले दिए हुए, 3 थैलों में डिफरेंट कलर की बॉल्स रखी हुई है। पहले थैले में 5 रेड और 3 ब्लैक है, दूसरे थैले में 3 रेड और 5 ब्लैक बॉल है, और थर्ड बैग में एक लाल, एक रेड और 7 ब्लैक बॉल्स है। जब आप को कहा जाए कि बेटा आइए और आप एक बॉल निकालिए, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आएंगे, क्या अपने दोनों हाथ किसी थैले में डाल देंगे? नहीं, आप आएंगे, सबसे पहले आप इन 3 बैग में से किसी एक बैग को चूज करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे आप? 3 जो बैग्स है, इसमें से किसी एक बैग को चूज करेंगे। आप लोग करेंगे कि नहीं, बताइए। मान के चलिए आप से एक स्टूडेंट आया और उसने पहले बैग से बॉल निकाला, या कोई दूसरा स्टूडेंट आया, उसने दूसरे बैग से बॉल निकाला, या तीसरा स्टूडेंट आया, उसने तीसरे बैग से बॉल निकाला। तो जब आप पहला थैला चूज कर रहे, या दूसरा थैला चूज कर रहे, या तीसरा थैला चूज कर रहे, यह परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं, क्योंकि इसमें कोई घटना कॉमन नहीं हो सकती। पहले थैले को चूज किया जाना, उसमें रेड और ब्लैक बॉल है, अलग अलग नंबर्स हैं उनके। दूसरा थैला चूज किया, या तीसरा थैला, यहाँ 3 घटनाएं हैं। यहाँ आपके पास 3 घटनाएं। पहली घटना पहले थैले को चूज किया जा रहा है, दूसरी घटना दूसरी थैले को चूज किया जा रहा है, और तीसरी घटना है तीसरे थैले का चुना जाना। हमारे पास में प्रतिदर्श समष्टि यश का जो निर्माण हो रहा है, वो इन 3 घटनाओं के माध्यम से हो रहा है। यानी आप सब देख पा रहे हैं, E1 यूनियन E2 यूनियन E3 इज इक्वल टू यश। चूंकि परस्पर अपवर्जी घटना है, इसका तात्पर्य है ये असंयुक्त है, यह डिसजॉइंट है। यानी E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन
E3 ये सभी के सभी हमारे पास में कैसे है, I के बराबर है। अब 3 घटनाएं होगी हमारे पास। अब देखिए बेस थ्योरम में क्या दिया है, E1, E2 तथा En अधिकतर घटनाएं हैं, यानी हमारे पास में इस एग्जाम्पल में 3 घटनाएं हैं, थैलों का चुना जाना। अब आगे बढ़ रहे हैं। अब इस में से किसी एक थैले में से आप यदृच्छा एक गेंद निकाली जाती है। चलिए हमने किसी एक थैले में डाला, उसमें से गेंद निकाली और गेंद लाल कलर की निकल गई, गेंद का निकलना, अब वह भी लाल कलर की गेंद निकालना, एक नई घटना हमारे सामने आ रही है और वो घटना है ये घटना कौन सी होगी, गेंद का लाल, गेंद का लाल होना, गेंद का लाल होने की घटना ही प्राप्त हो चुकी है। अब हमें किस बात की प्रायिकता ज्ञात करनी है, हमें इस बात की प्रायिकता ज्ञात करनी है कि यह गेंद जो निकाली गई है वह द्वितीय थैले में से निकाली गई, यानी हमें इस बात की प्रायिकता ज्ञात करनी है कि वह गेंद द्वितीय थैले से निकाली गई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, जबकि निकाली गई गेंद लाल कलर की। आपको ज्ञात करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अपॉन A। अब आइए बेस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है, यदि E1, E2 तथा En अधिकतर घटना है, जैसे कि यहाँ थैलों को तीन थैलों का चुना जाना 3 अधिकतर घटनाएं हैं, उसी प्रकार से E1, E2 अप टू En यहाँ n अधिकतर घटनाएं हैं जो प्रतिदर्श समष्टि S के विभाजन का निर्माण करती है। विभाजन का तात्पर्य यह होता है कि वे घटनाएं असंयुक्त होना चाहिए और उन सभी घटनाओं का जब यूनियन निकाला जाए तो सैंपल स्पेस यस प्राप्त होना चाहिए। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे तीनों घटनाओं को जब मिलाएंगे तो टोटल सैंपल स्पेस बन रहा है, यानी यहाँ E1 यूनियन E2 यूनियन E3 ऐसी करके यस है, और यहाँ चूंकि n घटनाएं हैं तो E1 यूनियन E2 यूनियन यूनियन n इज इक्वल टू यस। और ये घटनाएं कैसी असंयुक्त है, सभी घटनाएं हमारे पास में पहले थैले को चूज किया जाना, दूसरे थैले को चूज किया जाना और तीसरे थैले का चूज किया जाना, यह असंयुक्त घटना है। और कोई एक घटना है, यहाँ एक घटना कौन सी थी कि गेंद का लाल कलर का होना, एक घटना स्टेटमेंट में ए से रिप्रेजेंट किया गया जिसकी प्रायिकता शून्य है, गेंद का लाल होना। देखिए अब अगर पहले थैले को चूज करेंगे तो पहले थैले से लाल कलर की गेंद निकालने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, उस थैले में टोटल 8 बॉल है, फेवर में 5 गेंदें हैं, क्योंकि लाल कलर की 5 गेंदें हैं तो पहले थैले से लाल कलर के गेंद के निकलने की प्रायिकता 5/8 होगी, 5/8। अगर आप दूसरे थैले की बात करें तो दूसरे थैले में से लाल कलर के गेंद के निकलने की प्रायिकता कितनी होगी, टोटल बॉल आपके पास 8 है, उसमें फेवर में लाल कलर की 3 गेंद है, इसलिए 3/8। इसी प्रकार से थर्ड थैले से लाल कलर की गेंद निकलने की प्रायिकता 1/8, यानी इसका तात्पर्य लाल यानी उस घटना की जो प्रायिकता हम यहाँ पे देख पा रहे हैं अशून्य संख्या यानी शून्यतर है। तब हमें इस बात की प्रायिकता ज्ञात करनी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ EI अपॉन A, हमें इस बात की प्रायिकता ज्ञात करनी है कि घटना EI की प्रतिबंधी प्रायिकता ज्ञात करनी है, जबकि घटना एक घट चुकी है। यहाँ पे हमें दूसरे गेंद के दूसरे थैले से निकालने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, जबकि गेंद लाल कलर की हमें मिल चुकी है। इसके लिए सूत्र होता है PEI इंटू PA अपॉन EI अपॉन समेशन सिग्मा J is equal to 1 to n PEJ into PA अपॉन EJ। PA अपॉन EJ मीन्स A की प्रतिबंधी प्रायिकता जबकि घटना EJ घट चुकी है। अब यहाँ J का मान 1 से n है, घटना कुल कितनी है 3, यहाँ पे n है तो J का मान 1 से n है, यहाँ कुल घटना कितनी है 3 है। हमारे पास में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए क्या आएगा, J का मान 1 2 3 आएगा। अब देखिए अब इस न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व किया जाएगा बेस मेथड की सहायता से। सबसे पहले आप देख पा रहे सूत्र में PEI की आवश्यकता है। PEI इसका तात्पर्य क्या है, PE1 PE2
और PE3 तीन अलग अलग घटनाएं। E1 पहले थैले के चुनने की प्रायिकता, E2 दूसरे थैले के चुनने की प्रायिकता और E3 तीसरे थैले के चुनने की प्रायिकता। बताइए कुल कितने थैले? 3 थैले। उसमें प्रथम थैले के चुने जाने की प्रायिकता 1/3। टोटल 3 थैले, उसमें पहले थैले के चुने जाने की प्रायिकता 1/3। इसी प्रकार यदि आपके पास 3 थैले में से द्वितीय थैले को चुने जाने की प्रायिकता भी, भले वो सेकंड नंबर का है पर एक ही तो थैला चूज करेंगे, वो कौन से नंबर का? सेकंड नंबर का, तो उसकी भी प्रायिकता 1/3। और इसी प्रकार तृतीय थैले के चुने जाने की प्रायिकता भी 1/3। इस आधार पर हमने 3 मान निकाल लिया, यानी थैले के चुने जाने की प्रायिकता है निकाल लिया हमने PE1, PE2 और PE3। और तीनों के मान हम सबके पास में आ रहे हैं 1/3। अब हम PA/EI याद करेंगे। PA/EI, I का मान 1 से n है, J का मान 1 से n है। इस न्यूमेरिकल में 3 घटना है तो हम 3 मान निकालेंगे। PA/E1, PA/E2 और PA/E3। ये कौन? ये क्या है? PA/E3 यानी घटना A की प्रतिबंधी प्रायिकता जबकि घटना E1 घट चुकी है। इसका तात्पर्य है ये कौन सी घटना? गेंद का लाल होने की घटना है। गेंद के लाल होने की प्रायिकता जबकि क्या हो चुका है? घटना E1 घट चुकी, इसका तात्पर्य गेंद के लाल होने की प्रायिकता जबकि गेंद पहले थैले से निकाली गई है, जबकि गेंद प्रथम थैले से निकाली गई है। बताइए PA/E1 गेंद लाल निकल रही है और वह किस थैले से निकाली जाए? पहले थैले। चलिए पहले थैले के पास आइए। पहले थैले के पास आप आ गए। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है? 8 है। लाल कलर की, रेड कलर की गेंद कितनी? 5 है। तो PA/E का मान बेटा 5/8 कितना आ जाएगा? 5/8। इसी प्रकार PA/E2 सेम है, गेंद के लाल होने की प्रायिकता जबकि गेंद द्वितीय थैले से निकाली गई, द्वितीय थैले से निकाली गई। चलिए सेकंड बैग के पास आइए। टोटल बॉल 8, टोटल बॉल 8 है, उसमें रेड कलर की 3 है तो कितनी हो जाएगी इसकी प्रायिकता? 3/8। और PA/3 सेमिसिक्लिज्म में गेंद के लाल होने की प्रायिकता जबकि गेंद हम कौन से थैले से निकाल रहे हैं? तृतीय थैले से निकाल रहे हैं। कितनी हो जाएगी? तृतीय थैले के पास आइए। टोटल बॉल 8 है, उसमें रेड कलर की 1 फेवर केस 1 है, टोटल नंबर केस 8 है, 1/8। यदि बेटा 3 घटना है आपको पास में 6 प्रोबेबिलिटीज की जरूरत पड़ती है। PE1, PE2, PE3 और PA/E1, PA/E2 और PA/E3 की आवश्यकता पड़ती है। अब हम बेस थ्योरम उपयोग में लाएंगे। बेस थ्योरम क्या कहता है? PEI/A यानी अब हमको क्या ज्ञात करना है? आइए हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है कि गेंद किस थैले से निकाली गई है? द्वितीय थैले से निकाली गई है। अतः गेंद के द्वितीय थैले से निकालने की प्रायिकता जबकि गेंद कैसी है? लाल है। जबकि गेंद लाल है क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E2/A यह ज्ञात कर रहे हैं। यहाँ क्या है? PEI/A। हमारे पास क्वेश्चन में सेकेंड वेग की बात कर रहे हैं, इसलिए PE2/A फॉर्मूला क्या कहता है? PE2 into PA/E2 upon PE1 into PA/E1 plus PE2 into
पी ए अपॉन ई टू प्लस पी ई थ्री इंटू पी ए अपॉन ई थ्री। पी ई टू इंटू पी ए अपॉन ई टू अपॉन पी ई वन इंटू पी ए अपॉन ई वन प्लस पी ई टू इंटू पी ए अपॉन ई टू प्लस पी ई थ्री इंटू पी ए अपॉन ई थ्री। हमारे पास तीन ही घटना है, तीन घटना यहाँ पे घटना n थी, इसलिए सिग्मा। इसको अगर हम एक्सप्रेस करें फुली जे का मान 1 से n, तो टोटल हमें इस समेशन को प्लस प्लस कितने टर्म्स आएंगे, n टर्म्स आएंगे। हमारे पास चूंकि तीन घटनाएं हैं तो तीन टर्म्स हमारे पास प्राप्त हो रहे। हमारे पास नंबर्स उपलब्ध है। पी ई टू का मान 1/3 इंटू पी ए अपॉन ई थ्री का मान है 3/8 अपॉन पी ई वन का मान 1/3 इंटू ए अपॉन ई वन 5/8 प्लस पी ई टू 1/3 इंटू पी ए अपॉन 3/8 प्लस थर्ड के लिए जाइए 1/3 इंटू 1/8। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 3/24 अपॉन 5 8 9/24 मीन्स 3/9 मीन्स 1/, यानी गेंद के द्वितीय थैले से निकालने की प्रायिकता जबकि वह लाल कलर की थी, यह आंसर आएगा। अब आप ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन हमें द्वितीय थैले के लिए निकाला है, इसी क्वेश्चन को आप लोग प्रथम थैले के लिए भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में से लिखना है इस घटना की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि यह गेंद प्रथम थैले से निकाली गई। आप देख पा रहे होंगे यह जो है नंबर द्वितीय थैले वाला यहाँ पे हमारे पास में यहाँ ऊपर शिफ्ट हुआ है। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि गेंद प्रथम थैले से निकाली गई है, तब ये जो पहले गेंद का जो ये वाला फर्स्ट टर्म प्रथम बेग वाला वो ऊपर शिफ्ट हो जाए, बाकी तीनों बेग्स के लिए ये आएगा। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि तृतीय थैले से निकाली गई है, तो ये जो नंबर है इसको आप यहाँ अंश में शिफ्ट कर देंगे तो आपको इस घटना की प्रायिकता प्राप्त हो जाएगी। यह गेंद तृतीय थैले से निकाली गई है, जबकि गेंद किस कलर की है, लाल कलर की। इस प्रकार से बेटा आपने बहुत इजी न्यूमेरिकल्स है इसके, बस इसके स्टेटमेंट थोड़े से बड़े से लिखते हैं। तो जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तब बहुत ही इजी सवाल, यह ध्यान रखेंगे यदि घटनाएं 2 है तो अब 4 प्रोबेबिलिटीज की आवश्यकता पड़ेगी, यदि घटनाएं 3 है तो आपके पास 6 प्रोबेबिलिटीज की आवश्यकता पड़ेगी। अगर 4 घटनाएं हैं तो स्वाभाविक है उससे करस्पॉन्डेंस हमारे पास में 8 घटनाएं आएगी। इस प्रकार हमने बेस प्रमेय की सहायता से प्रतिलोम प्रायिकता के ज्ञात करने का फिर न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया। तो आप घर में जाके प्रैक्टिस करेंगे प्रायिकता के। हम अगले पीरियड्स में फिर से आप सबसे मिलूंगा मैं प्रायिकता का अगला कॉन्सेप्ट लेकर।